ओके, ये हमने 12th लेक्चर में एग्जांपल की थी म्यूचुअल इंडक्शन वाला जो केस था, म्यूचुअली कपल्ड नेटवर्क को आप लैप्लास ट्रांसफॉर्म में कैसे उसको सॉल्व करते हैं। तो ये एग्जांपल थी, इसमें हमने सबसे पहले इनिशियल कंडीशन फाइंड की थी। इनिशियल कंडीशन में क्या था कि कॉइल शॉर्ट हो गए थे, तो हमने IL10 और IL20 फाइंड कर लिया था। वो हमने ठीक फाइंड किया था, वीडियो में भी है कि दोनों 1 एम्पेयर आते हैं। अब दोनों 1 एम्पेयर आ गए, उसके बाद हमने इस जगह पे जो स्विच लगा हुआ था टाइम t = 0 पर, उसने ओपन हो जाना था। तो जब वो स्विच ओपन हो जाता है तो ये सर्किट रह जाता है। इस सर्किट को हमने ट्रांसफॉर्म कर लिया एस डोमेन में। तो ये कॉइल्स क्योंकि 2 हेनरी के थे तो 2s और ये 1 हेनरी था म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो ये हो गई थी एस में कन्वर्ट। और आपको पता है कि सोर्सेज लगते हैं, जैसे आपको याद हो, अगर इस फॉर्म से इस फॉर्म में हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हों तो हमने पढ़ा था कि पोलैरिटी सोर्सेज की कैसी होगी। दोनों करंट इनवर्ट हैं और वोल्टेज की पोलैरिटी चेक करें, दोनों करंट इनवर्ट हैं, तो जो सोर्स सब्स्टिट्यूट होते हैं प्लस करंट की डायरेक्शन के मुताबिक होता है। तो इसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि अगर आप वोल्टेज की पोलैरिटी या करंट की डायरेक्शन चेंज हो तो आप सोर्सेज का पोलैरिटी चेंज कर देंगे, जो कि हमारे केस में है। हमारे केस में I1 तो इसी डायरेक्शन को फॉलो कर रहा है, इन्वर्ट आ रहा है कॉइल में फ्रॉम अप टू डाउन, जबकि I2s जो कि इसमें अप टू डाउन आ रहा था, इसमें डाउन टू अप जा रहा है। तो इसकी वजह से हमने इसके सोर्स की पोलैरिटी चेंज कर दी। वैल्यू इसकी वही रहेगी जो होती है L2 I20 प्लस M I10, इसी तरह L1 I10 प्लस M I20। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। हमने अब अगर इसको देखें तो I10 की जो डायरेक्शन बन रही है वो IL1 से मैच कर रही है। I10 की जो डायरेक्शन है वो IL10 से मैच कर रही है, दोनों डाउनवर्ड फ्लो हो रहे हैं। लेकिन I20 जो है उसकी डायरेक्शन -IL20 से मैच कर रही है, क्योंकि IL20 डाउनवर्ड फ्लो हो रहा था, हमारा I20 अपवर्ड फ्लो हो रहा है। तो IL20 IL20 के नेगेटिव के इक्वल है। ठीक है, ये पॉइंट था जो हम उसमें स्किप कर गए थे क्वेश्चन करते हुए, तो जिसकी वजह से हमें बाकी क्वेश्चन जो है वो ठीक से सॉल्व नहीं हुआ। तो अगर इस क्वेश्चन में आप देखें, इसमें हमने इसको सॉल्व किया हुआ है। ओके, इनिशियल कंडीशन हमारी दोनों 1 एम्पेयर थे, IL0 भी 1 है, IL20 भी 1 है। तो मैंने इसको दोनों तरीक़ों से सॉल्व किया। पहले तो मैंने इसको डिफरेंशियल इक्वेशन टाइम डोमेन में इसकी इक्वेशन लिखी है। तो टाइम डोमेन में इसकी इक्वेशन लिखें तो वो फर्स्ट लूप और सेकंड लूप की यही बनती है, 10I1t + 2 डेरिवेटिव ऑफ I1t, और फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से इसमें जो वोल्टेज इंड्यूस होता है = 10। इसी तरह I2t की इक्वेशन इसके लिए मैंने ये लिखी है I2t की इक्वेशन, और फिर इन इक्वेशन किया है लैप्लास डोमेन में। ठीक है, इसको इसमें ट्रांसफॉर्म किया है। आप प्रॉपर्टीज़ का टेबल आपको याद होगा लैप्लास का, उस प्रॉपर्टीज़ के टेबल को देखते हुए हम इसको इसमें ट्रांसफॉर्म करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म किया, वो सिंप्लीफाई होकर ये बनी। सेकंड इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म किया, वो सिंप्लीफाई होकर ये बनी। पर इसमें आपने ख्याल क्या रखना है, वो ये जो हमने लास्ट टाइम नहीं रखा था कि IL0 - IL10 के इक्वल है, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है, जबकि I20 IL20 के नेगेटिव के इक्वल है, क्योंकि IL20 डाउनवर्ड था और I2 जो है वो अपवर्ड फ्लो हो रहा है, तो इसलिए वो -1 के इक्वल था। तो इन वैल्यूज़ को जब हमने इसको ट्रांसफॉर्म किया, आपको नज़र आ रहा है I2 I1 दोनों इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो I2 में आपने -1 पुट करना है। ठीक है, तो उससे जो इक्वेशन बनती है सिंप्लीफाइड, वो ये एक इक्वेशन बनती है और एक ये बनती है, दिस वन एंड दिस वन। इसी तरह जब हमने नेटवर्क को पूरा ट्रांसफॉर्म कर दिया तो सोर्स बन जाता है 10/s, 10 ही रहेगा। और आपको पता है यहाँ पर सोर्सेज इन्वॉल्व हो जाते हैं। इस सोर्स की पोलैरिटी हमने वही स्टैंडर्ड वाले की तरह रखी है, क्योंकि I1 की डायरेक्शन सेम थी, इसलिए हमने वही वैल्यू रखी है। जबकि I2 में अगर आप इसकी डायरेक्शन देखें,
जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें I2 डाउनवर्ड फ्लो हो रहा होता है, इसमें I2 अपवर्ड फ्लो हो रहा हो रहा है। तो हमने इस सोर्स की डायरेक्शन इस वजह से पॉजिटिव बाहर की तरफ, तो इस वजह से इसकी पोलैरिटी आउटवर्ड रखी है हमने। बाकी सारा क्वेश्चन वैसे का वैसा ही है। इसकी इक्वेशन फर्स्ट लूप की हमने लिखी, सिंप्लीफाई होके ये इक्वेशन बनती है। आप इसे कंपेयर कर लें, ये सेम इक्वेशन बन रही है जो टाइम डोमेन से कन्वर्ट हुई थी, ये और ये सेम इक्वेशन बन रही है। दूसरी I2s की इक्वेशन हमने ये लिखी। अब इसमें क्योंकि हमने पहले मिस्टेक की हुई थी, हमने I2 को -1 नहीं लिया हुआ था, और दूसरा ये कि सोर्स को हमने चेंज नहीं किया हुआ था। तो अब सोर्स को चेंज करने की वजह से ये -L2 I20 -MI10 आएगा। तो उसको देखते हुए हमने माइनस को देखते हुए वैल्यूज़ पुट की हैं। तो सिंप्लीफाइड होके, पहले प्लस के लिहाज से लिखा हुआ था, सिंप्लीफाइड होके ये फॉर्म बनी है। तो इस इक्वेशन और इसको कंपेयर करें, ये सेम बन रही हैं, ठीक है, ये दोनों सेम बन रही हैं। मींस टाइम डोमेन से जो इक्वेशन आई और जो हमने नेटवर्क को डायरेक्ट ट्रांसफॉर्म करके इक्वेशन ली, वो अब सेम बन रही है। फ़र्क क्या था कि हमने इसकी पोलैरिटी सोर्स की चेंज की है। बाकी जो क्वेश्चन है वो मैंने आपको शेयर भी किया है सॉल्व करके, आपने होपफुली देखा भी होगा कि बाकी जो फंक्शन इन इक्वेशन को सिंप्लीफाइड करके मैंने सॉल्व किया है, तो आंसर आता है ये, इसके साथ u(t) मल्टीप्लाई कर दें तो ये वही आंसर है जो बुक में गिवन है। तो फिर आप चाहे ट्रांसफॉर्म इस सर्किट को इक्वेशन सॉल्व करें या इस सर्किट की इक्वेशन सॉल्व करें, इन दी एंड दोनों इक्वेशन सेम हैं। उसका सलूशन ये है, ये मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। तो उसका आंसर बनता है ये जो कि बुक में है। तो आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा जो कि कन्फ्यूजन था।